नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में बजट में 50 बड़ी घोषणा हुई है। 2026 का बजट पूरे राजस्थान के लिए बड़ी घोषणा वाला बजट रहा है। इस बार के बजट में सभी के लिए घोषणा हुई है। किसानों के कर्ज को लेकर बड़ी अपडेट, साथ ही महिलाओं के लिए भी 2 बड़ी घोषणा हुई है। इन परिवारों को अब मिलेगा महीने का 1200 रुपये। पूरे राजस्थान में कई बड़ी घोषणा हुई, अब सीधे खातों में आएंगे। साथ ही 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। आप भी इस वीडियो को राजस्थान से देख रहे हैं तो पूरा देखें। राजस्थान के सभी जिलों के लिए की बड़ी बड़ी घोषणा हुई है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। आइए एक एक करके सभी बजट घोषणाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है कि सहरिया कथौड़ी परिवारों को हर महीने 1200 रुपए सीधे खाते में। जनजाति परिवारों को घी और तेल वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अब राशन के बजाय महिला मुखिया के खाते में 1200 रुपए प्रति माह डीबीटी जमा किए जाएंगे। इससे 38,000 परिवार लाभान्वित होंगे। सीकर, झुंझुनू और भरतपुर में एयरपोर्ट की तैयारी। सीकर, झुंझुनू और भरतपुर डी क्षेत्र में नए एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी, संभाव्यता अध्ययन शुरू कराई जाएगी। इससे भविष्य में हवाई कनेक्टिविटी का रास्ता साफ होगा। 10 से 12वीं के मेधावी बच्चों को मिलेंगे 20,000 रुपए कक्षा। 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को पढ़ाई में डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के लिए 20,000 रुपए का ई वाउचर दिया जाएगा। छात्र इस राशि से अपनी जरूरत के अनुसार टैबलेट या लैपटॉप खरीद सकेंगे। खाटू श्याम जी और पुष्कर में बनेंगी मॉडल रोड। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, पोखरण, डिग्गी और मंडावर के मुख्य प्रवेश मार्गों को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इन सड़कों पर लाइटिंग, फुटपाथ और सौंदर्यीकरण के विशेष काम होंगे। भरतपुर में पर्यटन और बड़े आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य ब्रिज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। जयपुर के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान। राजस्थान बजट में वित्त मंत्री दिया कुमार ने बजट 2026 पेश करते हुए जयपुर के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। हाईवे पर तैनात होंगी एम्बुलेंस। प्रदेश के बेड़े में 250 आधुनिक एम्बुलेंस चरणबद्ध तरीके से शामिल की जाएंगी। हाईवे पर बने रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी ताकि एक्सीडेंट होने पर रिस्पांस टाइम कम से कम हो। अब घर बैठे होगा जमीन जायदाद का रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के धक्के नहीं खाने होंगे। सरकार ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करेगी, जिससे पक्षकारों का वेरिफिकेशन, स्लॉट बुकिंग और डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी घर बैठे ही उपलब्ध होगी। रजिस्ट्रेशन से जुड़ी अपीलों का अब समयबद्ध निस्तारण होगा। सभी अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम 60 दिन में निपटाना अनिवार्य होगा। किसानों को ब्याज माफी का बड़ा तोहफा। उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों के लिए एक मुश्त समाधान योजना का ऐलान। अगर आवंटी अपनी बकाया राशि 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 के बीच जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रदेश के 50,000 किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। अब व्हाट्सएप पर मिलेंगी ई मित्र की 100 सेवाएं। अब जाति, मूल निवास और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ई मित्र पर मिलने वाली 100 महत्वपूर्ण सेवाएं अब व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगी। सभी नगरीय निकायों, नगर निगम /परिषद/पालिका में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सेवा केंद्र स्थापित होंगे। यहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, फायर एनओसी और लाइसेंस जैसे काम एक ही जगह समयबद्ध तरीके से होंगे। चित्तौड़गढ़ में बनेगा कुंभा बायोलॉजिकल पार्क। राजस्थान विधानसभा में आज वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य बजट पेश कर रही हैं। बजट में चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए जाने के लिए 31 करोड़ रुपए का व्यय करने की घोषणा की गई है। यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। मोर्चरी से शव को फ्री में घर तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक मोर्चरी से शव को ले जाने में परिजनों को खुद वाहनों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के बजट 2026 में शव को मोर्चरी से घर तक फ्री में पहुंचाने की योजना लाई है। मोर्चरी से घर तक शव को फ्री में पहुंचाया जाएगा। 28 लाख परिवारों को घर। जयपुर समेत अन्य शहरों के लिए बड़ा बजट आवास योजना के तहत 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत। लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान समय पर किया जाएगा। 5000 नए शहरी होमगार्ड्स की भर्ती। कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए राजस्थान में 5000 नए शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स की भर्ती का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पुलिस बल को सहयोग मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। रोजगार के नए
सृजित होंगे। किसानों के लिए की बड़ी घोषणा, 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिए जाएंगे। इसके लिए 800 करोड़ ब्याज अनुदान पर खर्च किए जाएंगे। सहकारी बैंकों से किसानों को दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस पर 700 करोड़ का अनुदान मिलेगा। यूपी, गुजरात, एमपी सहित कई राज्यों में सरस के आउटलेट खोले जाएंगे। अब बिना फिजिकल इंस्पेक्शन शुरू होंगे उद्योग। निवेशकों के लिए अब वन एप्लीकेशन, वन डिजिटल ट्रैक व्यवस्था होगी। सभी विभागीय स्वीकृतियां एक ही जगह मिलेंगी। कम जोखिम वाले प्रोजेक्ट्स में फिजिकल इंस्पेक्शन, भौतिक निरीक्षण की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। राजस्थान में लगेंगे 250 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रदूषण कम करने और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 60 नए सीएनजी स्टेशन और 250 नए ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। खातेदारी जमीन पर माइनिंग आसान और बजरी का विकल्प एम सैंड, अनिवार्य नदियों से निकलने वाली बजरी पर निर्भरता कम करने के लिए एम सैंड पॉलिसी को सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकारी निर्माण कार्यों में अब एम सैंड का उपयोग 25% से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 50% करना अनिवार्य होगा। पट्टा जारी होते ही तुरंत खनन शुरू हो सके, ऐसी सुगम व्यवस्था लागू की जा रही है। अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता। रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट। अब यदि आप किसी अन्य राज्य से गैर परिवहन वाहन, प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार या बाइक खरीद कर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 25% थी, जिसे अब सरकार ने 2 गुना 50% कर दिया है। सरस, अब यूपीएमपी में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरस, अब राजस्थान के बाहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी आउटलेट खोलेगा। बजट 100 करोड़ रुपए। दुग्ध उत्पादकों के लिए अनुदान बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। हर जिला मुख्यालय पर नमो नर्सरी और पंचायत स्तर पर नमो वन विकसित होंगे। किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन, राज्य के 35 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत देते हुए 25,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन लोन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इस पर 800 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देगी। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और शेड नेट जैसी आधुनिक सुविधाओं के लिए 4000 किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। किसानों को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए मंडियों में शेड निर्माण और अन्य कार्यों पर 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2.5 लाख किसानों को मिलेंगे फ्री बीज। हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट। प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को दलहनी, दालें और तिलहनी फसलों के उन्नत किस्म के बीजों का वितरण किया जाएगा। इस योजना पर सरकार 135 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और जैविक खेती को हर गांव तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट, खाद बनाने की इकाई स्थापित की जाएगी। बीज से लेकर खाद तक की व्यवस्था कर सरकार ने खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने का स्पष्ट रोड मैप पेश किया है। तारबंदी पर 228 करोड़ और 36,000 फार्म पॉन्ड को मंजूरी। फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए 20,000 किलोमीटर की तारबंदी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किसानों को 228 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सामुदायिक तारबंदी के लिए पहले कम से कम 10 किसानों का समूह होना अनिवार्य था, जिसे अब घटाकर 7 किसान कर दिया गया है। इससे छोटे समूहों को भी लाभ मिल सकेगा। अगले 2 साल में 15,000 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन और 8,000 डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य है। जल संचयन के लिए 36,000 फार्म पॉन्ड बनाने हेतु 585 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुदान दिया जाएगा। इन योजनाओं से प्रदेश के 80,000 से ज्यादा किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। शेखावाटी को जल्द मिलेगा यमुना का पानी। शेखावाटी और आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी यमुना जल परियोजना पर काम जल्द शुरू होगा। हथिनी कुंड बैराज से पानी लाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की विशाल परियोजना को रफ्तार दी जाएगी। प्रदेश के 1,50,000 जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाली और विकास के नए आयाम स्थापित करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को अब स्टेट पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग पर कमेटी और 70 की उम्र तक बीमा लोन की सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज लाया जाएगा। इसमें एडवांस डिजिटल बैंकिंग, बेहद सस्ती रियायती दरों पर लोन और व्यापक बीमा कवर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस पैकेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सुविधाएं केवल सर्विस वाले कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि
70 वर्ष की आयु तक के पेंशनर्स को भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने भविष्य में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को राजस्थान में लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। यह समिति वेतन विसंगतियों और प्रमोशन के मुद्दों का भी समाधान करेगी। सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में बनेंगे पायलट ट्रेनिंग सेंटर। सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे राजस्थान और पायलट ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र बनेगा और युवाओं को एविएशन सेक्टर में करियर बनाने के मौके मिलेंगे। लोक कलाओं को बचाने के लिए नृत्य उत्सव का ऐलान, पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार देने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से नए टूरिस्ट गाइड्स तैयार किए जाएंगे। देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए उनकी मरम्मत और नवीनीकरण के काम कराए जाएंगे। शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को का दर्जा दिलाने की तैयारी। झुंझुनू, चूरू और सीकर की 60 से ज्यादा हवेलियों का फसाड इम्प्रूवमेंट, बाहरी सुंदरीकरण किया जाएगा। हवेलियों को पर्यटन यूनिट में बदलने वाले मालिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी। अगले 2 साल में इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराना सरकार का लक्ष्य है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर को जोड़कर एक नया थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा। अगले साल 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 10,000 बुजुर्गों को हवाई यात्रा के जरिए पशुपतिनाथ, नेपाल के दर्शन कराए जाएंगे। 50,000 बुजुर्गों को ऐसी ट्रेन से देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। जैसलमेर बनेगा अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म हब। प्रदेश में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके तहत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम होंगे। जैसलमेर के कुड़ी में एक अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा जो वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करेगा। रहस्यमयी गांव कुलधरा जैसलमेर में पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। 7,500 आंगनबाड़ी बनेंगे। नंदघर प्रदेश की 7,500 आंगनबाड़ियों को आधुनिक नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 17,855 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहली बार बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। लखपति दीदियों को अब 1.5 लाख रुपए का लोन। लखपति दीदी श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए ब्याज अनुदान पर मिलने वाले अर्न लोन की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित महिलाओं को उनके घर के पास ही रोजगार देने के लिए जिला स्तर पर रूरल वुमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत। 6 शहरों में बनेंगे हाईटेक विश्राम गृह और अटल आरोग्य फूड कोर्ट। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अस्पतालों में इलाज के साथ साथ मरीजों के परिजनों की सुविधाओं और सम्मानजनक अंतिम विदाई के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में अत्याधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। इससे दूर दराज से आने वाले परिजनों को ठहरने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। अस्पताल परिसर में ही मरीजों, स्टाफ और विद्यार्थियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के पार्थिव शरीर को अस्पताल की मोर्चरी से उनके घर तक सम्मान पूर्वक पहुँचाने के लिए सरकार निःशुल्क मोक्ष वाहिनी सेवा शुरू करेगी। प्रदेश के आयुर्वेद अस्पतालों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष कार्य करवाए जाएंगे। RUHS में बनेगा न्यूनेटल ICU। बच्चों की दिमागी बीमारियों के इलाज के लिए विशेष पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। जयपुर के RUHS अस्पताल में 200 बेड का पीडियाट्रिक IPD और आधुनिक न्यूनेटल ICU विकसित किया जाएगा। 300 करोड़ रुपए की लागत से राजमा RAJMA के तहत विभिन्न मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। 200 करोड़ रुपए की लागत से अस्पतालों में बिल्कुल नए मेडिकल उपकरण स्थापित होंगे। दस्तावेज नहीं तो भी मिलेगा इलाज। बच्चों के प्रमुख अस्पताल जे के लोन में 75 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड क्षमता वाला नया IPD टावर बनाया जाएगा। इससे गंभीर बीमार बच्चों को बेहतर इलाज और ज्यादा जगह मिल सकेगी। जिन पात्र परिवारों के पास दस्तावेजों की कमी है उन्हें भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और निरोगी राजस्थान योजना के तहत निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। योजना से वंचित पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए हर पंचायत स्तर पर विशेष आरोग्य शिविरों का आयोजन होगा। जिला अस्पतालों में मिलेंगे काउंसलर। अब जिला अस्पतालों में केवल मनोरोग चिकित्सक ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल काउंसलर भी नियुक्त किए जाएंगे। सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में हर महीने
महीने स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेशन आयोजित करना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षित काउंसलर्स के माध्यम से किया जाएगा। राज ममता योजना का ऐलान SMS में बनेगा। मेंटल हेल्थ एक्सीलेंस सेंटर। बजट भाषण के दौरान दिया कुमारी ने मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष की ओर इशारा कर चुटकी ली और कहा, यह सबको सुनना चाहिए। अवसाद, चिंता और जैसी गंभीर समस्याओं की रोकथाम के लिए राज मेंटल अवेयरनेस मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर OL कार्यक्रम शुरू होगा। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। यहाँ टेलीमेडिसिन और आधुनिक उपचार की सुविधा मिलेगी। राज्य की नई ट्रॉमा और इमरजेंसी पॉलिसी के तहत सेवाओं के सुधारीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए का भारी निवेश होगा। कारगिल शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ी। 1 अप्रैल 1999 पोस्ट कारगिल के बाद शहीद हुए या स्थायी निःशक्त हुए सैनिकों के बच्चों कक्षा 1 से 12वीं की वार्षिक छात्रवृत्ति बढ़ाकर 2500 रुपए करने का प्रस्ताव। जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फलोदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में एकीकृत सैनिक परिसर बनेंगे। प्रथम चरण में जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में 36 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। आंगनबाड़ी और बच्चों के लिए बड़ी सौगात। प्रदेश के 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास के लिए जादुई पिटारा, खेल सामग्री और किट उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बच्चों को खेल खेल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना और आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाना। 2000 पदों पर अतिरिक्त संविदा भर्ती का ऐलान। राजस्थान बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमार ने कहा, आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे द्वारा पिछले बजट में घोषित 1050 तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों के संविदा काडर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी। टोंक की जनता के लिए बड़ा ऐलान। टोंक जिले के निवाई, टोडा, रायसिंह, डूंगरी सहित लगभग 20 लाख आबादी को बीसलपुर किस पेयजल का आपूर्ति स्तर बेहतर करने के लिए सूरजपुर से 650 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। 1200 हैंडपंप लगाए जाने प्रस्तावित है। पानी की समस्या से निपटने के नए ऐलान। गर्मी में पर्याप्त पेयजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगेंगे। समर कंटीजेंसी के लिए हर कलेक्टर को 1-1 करोड़ मिलेंगे। 10 करोड़ की लागत से पानीपत, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। वाटर एफिशिएंसी पर पायलट प्रोजेक्ट। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू होगा। AI से होगी बिजली की मॉनिटरिंग। प्रदेश में 220 किलोवाट A के 6 नए GSS, 132 किलोवोल्ट के 13 GSS, 33 किलोवोल्ट के 110 नए GSS बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बिजली सिस्टम की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम सेंटर को AI से जोड़ा जाएगा। ड्रोन के लिए नई पॉलिसी लाएगी सरकार। गवर्नेंस सेक्टर में भी दिया कुमारी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा 25,000 महिलाओं और युवाओं को मिनी ई-मित्र के तौर पर अधिकृत किया जाएगा। नई IT पॉलिसी भी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि CM प्रमाण सेंटर की स्थापना होगी। नीति आयोग की तर्ज पर बने रीति पर अगले साल 10 करोड़ खर्च होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा। 8 नए जिलों, नई पंचायत समितियों में सरकार दफ्तर बनाने। 3467 नई ग्राम पंचायतों में विकास कामों के लिए 3000 करोड़ की लागत से विकास के काम होंगे। ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार मिलेंगे। अब तक ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं है। अरावली बचाने के लिए 130 करोड़ खर्च होंगे। अरावली के 4000 हेक्टेयर इलाके में पक्की दीवार, जल संरचना और बीजारोपण किया जाएगा। अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। इस पर 130 करोड़ का खर्च होगा। वन भूमि के बदले ली जाने वाली जमीन के लिए 1000 करोड़ का लैंड बैंक बनेगा। पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चों के लिए सौगात। पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चों को अब स्कूल के बाद उच्च शिक्षा और उनकी रुचि के अनुसार प्रोफेशनल ट्रेनिंग के विकल्प मुहैया कराए जाएंगे। वन संपदा को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार के लिए बांसवाड़ा और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर माइनर फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वंस ओनली प्रिंसिपल होगा लागू। सरकार वंस ओनली प्रिंसिपल लागू करेगी। इसके तहत नागरिकों और उद्यमियों से किसी भी दस्तावेज की जानकारी केवल एक बार ही ली जाएगी। स्मार्ट सेवा केंद्र होंगे स्थापित। प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। यहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, फायर NOC और लाइसेंस जैसे कार्य एक ही स्थान पर तय समय सीमा में किए जाएंगे। मिशन राज गिफ्ट और कृषि मशीनीकरण। किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए सरकार मिशन राज गिफ्ट की स्थापना करेगी। खेती को आधुनिक बनाने के लिए कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे 50,000 किसान लाभान्वित
होंगे। इसके अलावा 96 करोड़ की लागत से 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां से किसान सस्ते दाम पर मशीनें किराए पर ले सकेंगे। भरतपुर को ब्रिज कन्वेंशन सेंटर की सौगात पर्यटन और बड़े आयोजनों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भरतपुर में 100 करोड़ की लागत से एक भव्य ब्रिज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा।